तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर जो सियालकोट का हिस्सा है वो $2.6 बिलियन है। आप ये देखें यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है और पंजाब के देहातों की पूरी अक्कासी आपको मिलेगी इस मोटरवे के ऊपर, जो कि 60,000 से ज़्यादा मज़दूरों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया करते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा राइस है वो इस इलाके में काश्त होता है। कि दुनिया का जो 70% फुटबॉल है वो सियालकोट एक्सपोर्ट करता है। फार्मर जो है अपने खेतों को पानी लगा रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा फुटबॉल के कारखाने हैं और मोटरवे है, तो इसकी हम आपको सैर करवाएंगे। लाहौर के मुसाफिर दो रस्तों से सियालकोट मोटरवे पर आ सकते हैं। पहला रास्ता रिंग रोड महमूद बूटी से होता हुआ M11 को कनेक्ट करेगा, जबकि दूसरा रास्ता M2 मोटरवे वाली साइड है, जो कि ठोकर न्याज बेग और इससे मुल्का सोसाइटियों के लिए एक बेहतरीन और इजी एक्सेस है। आप M2 मोटरवे पे सफ़र करें, कालाशाह काको इंटरचेंज पे नीचे उतरें और M11 मोटरवे पे चढ़ जाएं। पाकिस्तान की जितनी भी मोटरवेज हैं उनमें से M11 भारतीय सरहद के बहुत ज़्यादा करीब है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पाकिस्तान के साउथ नॉर्थ कॉरिडोर का हिस्सा है। लाहौर सियालकोट मोटरवे की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको M11 का रिव्यू देते हैं। M11 जो है लाहौर को सियालकोट से कनेक्ट करती है और ये M11 जो है M2 के साथ कालाशाह काको के मुकाम पे आगे कनेक्ट करती है। तो ये सामने आप सियालकोट मोटरवे देख रहे हैं, जो कि हम अभी जाते हैं और आपको इसका व्यू देते हैं। इस मोटरवे पर सफ़र करने के लिए जैसे ही आप कालाशाह काको से नीचे उतरते हैं तो लाहौर की मशहूर और मरूफ यूनिवर्सिटियों के आपको यहाँ पे कैंपस दिखाई देते हैं, जिनमें GC यूनिवर्सिटी, UET यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी काबिल ज़िक्र हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का ये कालाशाह काको कैंपस है। ये मेरे पीछे आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का कालाशाह काको कैंपस देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे नया कैंपस बनाया गया है। मेरे सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, GC यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस है, जो कि कालाशाह काको में है। तो लाहौर की काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है ये कालाशाह काको वाले एरिया में मुंतकिल हो गई हैं, क्योंकि लाहौर काफ़ी कंजस्टेड हो गया और आबादी काफ़ी फैल गई है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है इस एरिया में आ गई हैं। सामने आप GC यूनिवर्सिटी लाहौर का कैंपस देख रहे हैं। और ये राइट साइड पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का कैंपस है और ये हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जिना कैंपस। ये जो मोटरवे है ये पाकिस्तान के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट करती है। सियालकोट जो है पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, उसको पाकिस्तान के कल्चरल सेंटर जो कि लाहौर है उसके साथ ये कनेक्ट करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। तो ये पाकिस्तान की एक और शाहकार मोटरवे है। तो आए हम आपको इसकी सैर करवाते हैं। M11 के ऊपर 4 बड़े इंटरचेंज, 8 फ्लाईओवर, 18 अंडरपासेस और 20 ब्रिजेस तमीर किए गए हैं। M11 मोटरवे को FWO ने बनाया है, जो कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पाकिस्तान आर्मी का कंस्ट्रक्शन विंग है। पहले लाहौर से सियालकोट जाने के लिए एक लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ता था। पहले आप गुजरांवाला जाते थे, वहाँ से नंदीपुर, फिर डस्का और फिर सियालकोट आता था, जिसमें तकरीबन आपके 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते थे। M11 मोटरवे बनने की वजह से अब ये रास्ता बहुत ही शॉर्ट हो गया है और आप यही फासला तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं।
जी हम नारोवाल वाले एरिया में हैं। M11 मोटरवे जो है पाकिस्तान की, ये 4 लेन मोटरवे है। इसके ऊपर 9 इंटरचेंज हैं और 8 फ्लाईओवर्स हैं। लेकिन इसकी जो 100 किलोमीटर की स्ट्रेच है, इसके ऊपर कोई पेट्रोल पंप या कोई टच शॉप नहीं है अभी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पहला बाकायदा इंटरचेंज मुरीद के नारोवाल का आता है। अगर आप अपने उल्टे हाथ पे एग्जिट लेते हैं तो 9 किलोमीटर के फासले पे मुरीदके का सिटी है, और अगर आप अपने सीधे हाथ पे एग्जिट लेते हैं तो 60 किलोमीटर के फासले पे नारोवाल का सिटी है, जहां पे आप बारास्ता नारक मंडी जा सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है और पंजाब के देहातों की पूरी अक्कासी आपको मिलेगी इस मोटरवे के ऊपर। देखिए फार्म लैंड है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। फार्मर जो है अपने खेतों को पानी लगा रहे हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर दूसरा इंटरचेंज कामों की वांडो का है। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे एग्जिट लेते हैं तो 16 किलोमीटर के फासले पे कामोगी का सिटी है, और अगर आप अपने राइट साइड पे एग्जिट लेते हैं तो 3 किलोमीटर के फासले पे वांडो का सिटी है। इसी तरह से लाहौर सियालकोट मोटरवे पे तीसरा इंटरचेंज गुजरांवाला पसरूर का है। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे एग्जिट लेते हैं तो 16 किलोमीटर के फासले पे गुजरांवाला का सिटी है, और अगर आप अपने राइट साइड पे एग्जिट लेते हैं तो 30 किलोमीटर के फासले पे पसरूर सिटी है। गाइस हम गुजरांवाला इंटरचेंज पहुंच चुके हुए हैं। इसके बाद डस्का आएगा और उसके बाद सियालकोट समरियाल आएगा, जहाँ भी M11 जाके टर्मिनेट हो जाएगी। मोटरवे पे ट्रैवलिंग के लिए एक एडवाइस है कि अगर आप लाहौर से निकलते हैं, काइंडली अपने टायरों की हवा चेक कर लीजिएगा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल चेक कर लीजिएगा, और खाने पीने का सामान आप साथ रखें। गुजरांवाला इंटरचेंज का एरिया है। ये पाकिस्तान की जो बेस्ट राइस रेंज है उसके अंदर से ये मोटरवे पास करती है। तो पाकिस्तान का जो बासमती राइस है वो सारा इस मोटरवे के राइट लेफ्ट पे काश्त होता है। वक्त के साथ साथ इस मोटरवे के ऊपर भी ट्रक शॉप और पेट्रोल पंप आते जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा हमने इसकी 100 किलोमीटर स्ट्रेच के ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप और कोई भी ट्रक शॉप नहीं देखी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पे चौथा और आखिरी इंटरचेंज डस्का का है। अगर आप अपने राइट साइड पे एग्जिट लेते हैं तो 17 किलोमीटर के फासले पे सियालकोट का सिटी आएगा, और अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे एग्जिट लेते हैं तो 4 किलोमीटर के फासले पे डस्का का सिटी है।
गाइस ये हम सियालकोट पहुंच गए हैं। ये सियालकोट इंटरचेंज का एरिया है। तो गाइस ये हम सियालकोट के एरिया में पहुंच चुके हैं। ये सियालकोट इंटरचेंज है, M11 का एंड पॉइंट है। तो सियालकोट के बारे में आपको चंद इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि दुनिया का जो 70% फुटबॉल है वो सियालकोट एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा फुटबॉल के कारखाने हैं जो कि 60,000 से ज़्यादा मज़दूरों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया करते हैं। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर जो सियालकोट का हिस्सा है वो $2.6 बिलियन है। तो ये पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल हब है जो कि स्पोर्ट्स गुड को मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे हमें अपना व्लॉग एंड करना होगा। होपफुली आपने हमारा आज का व्लॉग लाइक किया होगा M11 का। तो इफ़ यू लाइक आवर व्लॉग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।